ठीक है, so we have another question. A pendulum of both mass 10 raised to minus 2 kg is raised to a height of 5 into 10 raised to minus 2 meter and then released. At the bottom of its swing, it picks up the mass of 10 raised to minus 3 kg. To what extent the will will the combined mass rise? देखो, हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। इस पेंडुलम का अपना कोई मास है। तो मान लो ये पहले केस में यहां से एक एक्सट्रीम ए पर गया, ठीक है ना। तो जब ये एक एक्सट्रीम ए पर जाएगा तो होएगा क्या, ये एक सर्टेन हाइट एच तक के राइज करेगा, और ये हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5 × 10⁻²m, ठीक है ना। एंड मास ऑफ दिस पेंडुलम इज 10⁻²⁻²। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना है अपने को, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, mgh को हम हाफ m इंटू वी के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। अगेन m से m को कैंसिल कर दो, हमें v को सब्जेक्ट बनाना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh। इट मीन्स v इज इक्वल टू √2gh। अगर तुम ध्यान से देखो, g की वैल्यू हमें 10 लेने पर, है ना, क्या मिल जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 ले लें अगर, और h की वैल्यू हमें इतनी दी गई है, तो v की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ जाएगी। तुम इसको सॉल्व करोगे, तुम्हें एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास तो आ गई वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जिससे ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक के जाएगी और वापस सेम स्पीड से निकल के आएगी यहाँ पर। सॉरी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के गई, तो हमें ये बात समझ में आया। वापस से क्या होगा, ये जब यहाँ पर आएगा, मतलब ये ओ पॉइंट पर जब ये वापस बॉडी आता है, देन यहाँ पर एक और मास इससे टाई अप हो जाता है। तो मान लो उसका मास कितना है, दूसरे बॉडी का m डैश है, तो अब जो टोटल मास m प्लस m डैश है ना, वो दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। तो अगर दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं v डैश फाइंड आउट करूँ तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना, ठीक है। सो यहाँ से क्या कर लो तुम, यहाँ से लगा दो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस m डैश, और अब जो नया वेलोसिटी बन के आ गया है वो बनेगा v डैश, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या करना है, v डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो अपने पास जो मास है वो है 10⁻⁻² एंड 10⁻⁻3। इट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा 0.01 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 0.001। अगर तुम इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास निकल के आएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 0.011, जो कि लगभग 10/11 के आसपास आनी चाहिए, ठीक है ना। ये आएगा 10/11 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें ये पता चल चुका है कि जब ये v डैश वेलोसिटी से जाता है तब ये बॉडी ये इस h डैश हाइट के आसपास जाकर के पहुंचती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं वो देख लो जरा। सेकेंड पॉइंट में हम ये करेंगे कि अब वापस से हम क्या करेंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वापस लगाएंगे। तो अभी देखो बॉडी कहाँ से कहाँ तक के गई है, बॉडी देखो इस O से लेकर के यहाँ मान लो एक कोई हाइट है b, ये b पॉइंट तक के गई है। तो O से b तक के जाने के लिए क्या होएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा यहाँ पर कि अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी है नाउ वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगा। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी बन के आएगी वो क्या बनेगा, m प्लस m डैश, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या रहेगा, जी एच डैश इज इक्वल टू 1/2, यहाँ रहेगा m प्लस m डैश इंटू यहाँ पर रहेगा v डैश। तुम्हारे माइंड में आएगा कि सर हमने m प्लस m डैश क्यों लिया है। देखो वो ओ पॉइंट से जब वो रिटर्न हो रहा है तो एक और बॉडी को टाई कर रहा है ना, तो पहले का मास प्लस नाउ जो m डैश मास है दोनों को ऐड कर लेगा। अगर ध्यान से देखो ये तो ये गायब कर दो इसी वक्त, तो अपने पास में जो बचेगा और इसको इधर मल्टीप्लाई करो, नहीं नहीं सॉरी, एच फाइंड करने का है, तो एच डैश की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी ऐसा v डैश अपॉन 2g के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखो हमारे पास जो वैल्यू है जी इसकी v डैश की वो कितनी है 10 बाय ये इसका स्क्वायर भी रहेगा, इस बात को ध्यान रखो, v डैश का स्क्वायर रहेगा।
तो v डैश की जो अपने पास वैल्यू है, v डैश इज इक्वल टू है 10/11। कितनी है? 10/11। 10/11 लगभग आना चाहिए तुम्हारा 0.91 के आसपास, ठीक है ना। तो 0.91 के आसपास अगर आ रहा है तो ये लिखा जाएगा 0.91 इंटू 0.91 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। तो ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे 0.91 लगभग निकल के आएगा 8281 एंड 1 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। ये नीचे 10 है तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ आया ना? 0.9, ठीक है, 0.91 224, सॉरी 224 रहेगा तो ये पॉइंट उठ करके आ जाएगा यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, यानी कि ये तुम्हारा निकल के आएगा 0.0821, सॉरी 8281 डिवाइडेड बाय 2। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर बनेगा 0.04145। ये जो कुछ भी आंसर आएगा ये मीटर में रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा आंसर। बात समझ में आ गया ना कि ये एच डैश है, यानी कि जब वो नीचे से ऊपर वापस से जाएगा तो इस हाइट तक के वो मैक्सिमम उठेगा। इससे पहले कितना उठ रहा था? वो था 5 × 10⁻⁻² मीटर के आसपास जा रहा था, और अभी कितना है? ऐसे जाएगा। हाँ, इसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करोगे तो भी आंसर तुम्हें कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आई थिंक रुड़की का सवाल था, है ना, या फिर AI ट्रिपल ई का रहेगा। चलो ठीक है, ओके।